हेलो नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आज की हमारी इस नई वीडियो में। तो आज की जो ये वीडियो है बेहद ही शानदार होने वाली है। राजस्थान का बहुत ही महत्वपूर्ण जीके मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाऊंगा। तो इस वीडियो को आपको पूरी देखना है दोस्तों। आज की जो हमारी वीडियो का पहला प्रश्न है दोस्तों, वो है राजस्थान के किस शहर को नीली नगरी ब्लू सिटी कहा जाता है। तो राजस्थान की ब्लू सिटी कहे जाने वाला शहर या नगरी है वो है जोधपुर। कौन सी है? जोधपुर। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है। तो राजस्थान के जो वाद्य यंत्र हैं जिन्हें राज्य वाद्य यंत्र की श्रेणी में रखा गया है वो वाद्य यंत्र है दोस्तों अलगोजा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा, उस्ता कला राजस्थान के किस जिले की प्रसिद्ध हस्तकला है। तो राजस्थान की उस्त कला जिस जिले की प्रसिद्ध है दोस्तों, वो जिला है बीकानेर। कौन सा है? बीकानेर। अगला प्रश्न देखिए। राजस्थान में तेजाजी का मुख्य मेला कहाँ पड़ता है। तो तेजाजी का मुख्य मेला राजस्थान के में परबतसर में बढ़ता है दोस्तों। कहाँ पर बढ़ता है? परबतसर में। अगला प्रश्न देखिए। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। तो राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल जो थी वो थी प्रतिभा पाटिल। कौन थी? प्रतिभा पाटिल। और पहली मुख्यमंत्री कौन थी? वो थी वसुंधरा राजे सिंधिया। अगला प्रश्न देखिए। थेवा कला के लिए राजस्थान का कौन सा जिला प्रसिद्ध है। तो थेवा कला के लिए जो जिला प्रसिद्ध है दोस्तों वो है हमारा प्रतापगढ़। कौन सा है? प्रतापगढ़। अगला प्रश्न, राजस्थान में सास बहू का मंदिर कहाँ स्थित है। तो सास बहू का इकलौता मंदिर जो है वो नागदा उदयपुर में स्थित है दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस नदी को वन की आशा कहा जाता है। वर्णाशा एक शब्द में इसे कहा जाता है। वो नदी है बनास। कौन सी नदी है? बनास। अगला प्रश्न, राजस्थान का थर्मोपल्ली किस युद्ध को कहा जाता है। राजस्थान का थर्मोपल्ली किस युद्ध को कहा जाता है दोस्तों। तो हल्दी घाटी को राजस्थान का थर्मोपल्ली कहा जाता है दोस्तों। किसे कहा जाता है? हल्दी घाटी युद्ध को। अगला प्रश्न देखिए। राजस्थान में स्वर्ण नगरी के नाम से किसे जाना जाता है। तो स्वर्ण नगरी गोल्डन सिटी जैसलमेर। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, जैसलमेर। अगला प्रश्न देखिए। आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है। तो बेणेश्वर मेला आदिवासियों का कुंभ मेला कहलाता है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए। राजस्थान के किस जिले में राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र स्थित है दोस्तों। तो राजस्थान में राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र जो है वो है बीकानेर जोहड़बीड़ में। कहाँ पर है? बीकानेर जोहड़बीड़ में। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है हमारा, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जो निर्माण है वो करवाया था चित्रांगद मौर्य ने। किसने करवाया था? चित्रांगद मौर्य ने। अगला प्रश्न देखिए। राजस्थान में सेवन घास मुख्य रूप से किस जिले में पाई जाती है। सेवन घास कहाँ पाई जाती है दोस्तों? वो पाई जाती है जैसलमेर में। कहाँ पर पाई जाती है? जैसलमेर में।
पद्मिनी किस शासक की पत्नी थी? महाराणा प्रताप, राणा सांगा, रावल रतन सिंह या राजा कुंभा? तो पद्मिनी जो थी दोस्तों वो थी रावल रतन सिंह की पत्नी। किसकी पत्नी थी पद्मिनी? रावल रतन सिंह की। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान का जलदुर्ग किसे कहा जाता है? गागरोन दुर्ग जो कि झालावाड़ में स्थित है, उस गागरोन दुर्ग को जल दुर्ग के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो राजस्थान का जल दुर्ग कहाँ है? झालावाड़ में, और नाम गागरोन दुर्ग। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध लोक नृत्य गीदड़ किस क्षेत्र का है दोस्तों? तो प्रसिद्ध लोक नृत्य जो है गीदड़ वो शेखावटी क्षेत्र का है। कौन से क्षेत्र का है? शेखावटी क्षेत्र का। अगला प्रश्न है, गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? घग्गर, कांतली, बनास या साबी? तो गणेश्वर जो सभ्यता है वो कांतली नदी के किनारे विकसित हुई थी। कहाँ पर हुई थी? कांतली नदी के किनारे। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में नक्की झील कहाँ स्थित है? माउंट आबू, सिरोही? राजस्थान में नक्की झील माउंट आबू, सिरोही में स्थित है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था? चेतक उनके घोड़े का नाम था, तो हाथी का क्या नाम था? राम प्रसाद। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम राम प्रसाद था। राम प्रसाद नाम का हाथी महाराणा के पास था। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में विजय स्तंभ के वास्तुकार कौन थे? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन आपके सामने है। तो राजस्थान में जो विजय स्तंभ बना हुआ है, पहले तो बात करें कि विजय स्तंभ कहाँ बना हुआ है, तो ये बना हुआ है चित्तौड़ के चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। कहाँ पर बना है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। तो विजय स्तंभ जो है उसके वास्तुकार थे दोस्तों, वो थे जेता। कौन थे? जेता। अगला प्रश्न देखिए, खाटू श्याम जी, खाटू श्याम जी का मंदिर कहाँ स्थित है? खाटू श्याम जी का जो मंदिर है वो सीकर में स्थित है दोस्तों। कहाँ पर है? सीकर में। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में टायर ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ है? हमारी मोटरसाइकिल, बाइक, कार, इन सब में जो ट्यूब टायर का इस्तेमाल होता है उसका कारखाना राजस्थान में सबसे बड़ा कारखाना कहाँ स्थित है? तो कहाँ पे दोस्तों? कांकरोली। कहाँ पर है? कांकरोली में। और कांकरोली राजस्थान के कौन से ज़िले में है ये आप मुझे कमेंट में बताना। अगला प्रश्न देखिए, ढोला मारू की प्रेम कथा किस क्षेत्र में लोकप्रिय है? कहाँ पे है? मारवाड़। ढोला मारू मारवाड़। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान का अन्न का कटोरा, अन्न के कटोरे के नाम से कौन सा जिला प्रसिद्ध है, या कौन से जिले का उपनाम अन्न का कटोरा है? तो अन्न का कटोरा कहे जाने वाला जिला है राजस्थान का श्री गंगानगर। कौन सा है दोस्तों? श्री गंगानगर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में काली मिट्टी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो राजस्थान में जो काली मिट्टी है वो मुख्य रूप से हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है। हाड़ौती क्षेत्र, कोटा, झालावाड़, बूंदी और बारा। अगला प्रश्न देखिए, जंतर मंतर जयपुर को
यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? जयपुर का जो जंतर मंतर है उसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 2010 में शामिल किया गया। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2010 में शामिल किया गया। अगला प्रश्न देखिए, बनास नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? गोगुंदा की पहाड़ियाँ, खमनोर की पहाड़ियाँ, बैराट की पहाड़ियाँ या नाग पहाड़ियाँ? बनास नदी का उद्गम स्थल माना जाता है खमनोर की पहाड़ियाँ। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही उत्तर है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान का कौन सा शहर बावड़ियों का शहर कहलाता है? कोटा, बूंदी, भरतपुर या धौलपुर? तो राजस्थान का बावड़ियों का शहर, सिटी ऑफ स्टेप वेल्स जिसे कहा जाता है, वो है दोस्तों हमारा बूंदी। कौन सा जिला है या कौन सा शहर है? बावड़ियों का शहर बूंदी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिए, केसरिया बालम गीत किस मांड शैली में गाया जाता है? तो केसरिया बालम गीत जो है वह अल्लाह जिलाही बाई द्वारा या उनकी मांड शैली का ये गीत है। ऑप्शन ए राइट। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान का सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है? तो राजस्थान का सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कोटा संभाग है। कौन सा है? कोटा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, भील जनजाति के घरों को क्या कहा जाता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। टापरा या कू, बंगला, झोपड़ा या महल? तो भील जनजाति के घरों को या तो टापरा कहा जाता है या एक शब्द में कू, या तो टापरा या कू, दोनों इनके घरों को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। राजस्थान का सबसे छोटा उद्यान केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। कौन से जिले में है? कमेंट में बताना है कौन से जिले में ये उद्यान है, कमेंट में आपको मुझे बताना है। अगला प्रश्न देखिए, कुंभलगढ़ की दीवार की लंबाई कितनी है? 36 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों? 36 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, राजस्थान में तारागढ़ का किला किस जिले में स्थित है? तारागढ़ किला, तो तारागढ़ किला जो है वो स्थित है अजमेर में। कहाँ पर है? अजमेर में। और एक तारागढ़ जिला और है, सॉरी, तारागढ़ किला एक और है जो कि बूंदी जिले में है। कहाँ पर है? राजस्थान में दो तारागढ़ जिले किले हैं, एक अजमेर में है, एक बूंदी में है। अगला प्रश्न देखिए, चूहों की देवी करणी माता का मंदिर कहाँ स्थित है या कहाँ है? तो करणी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर में स्थित है दोस्तों। अगर ऑप्शन में देशनोक आए तो वह सही रहेगा, या फिर अगर बीकानेर आए तो वह भी सही रहेगा, यानी कि बीकानेर के देशनोक में इनका मंदिर स्थित है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान का राज्य पुष्प रोहिड़ा किस भाग में सर्वाधिक पाया जाता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
राजस्थान का राज्य पुष्प रोहिड़ा सर्वाधिक किस भाग में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है पश्चिमी राजस्थान में। कहाँ पर पाया जाता है? पश्चिमी राजस्थान में। अगला प्रश्न है, पिछवाई कला कहाँ प्रसिद्ध है? कहाँ की प्रसिद्ध है? पिछवाई कला नाथद्वारा की प्रसिद्ध है दोस्तों। कहाँ की है? नाथद्वारा की। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान की साक्षरता दर 2011 के अनुसार कितनी है? राजस्थान की जो साक्षरता दर है वो बतानी है। तो 2011 के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर है 66.1%, यानी कि 66.1% है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस शैली की विशेषता है? यानी कि ऊंट की खाल जो होती है चमड़ी, उस पर चित्र बनाए जाते हैं, किस शैली की विशेषता है? तो बीकानेर शैली की विशेषता है। किस शैली की है? बीकानेर चित्र शैली की। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में ढूंढाड़ी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो राजस्थान में ढूंढाड़ी बोली जो है वह बोली जाती है जयपुर में। कहाँ पर बोली जाती है? जयपुर में। अगला प्रश्न देखिए, सांबर झील में किस नदी द्वारा सर्वाधिक नमक लाया जाता है? सांबर झील जो नमक का उत्पादन करती है, उसमें सबसे ज़्यादा नमक कौन सी नदी द्वारा उसमें आता है? तो वह नदी है मैथा। कौन सी नदी है दोस्तों? मैथा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है उड़िया पठार। उड़िया का पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, तेरह ताली नृत्य किस लोक देवता की आराधना में किया जाता है? तो तेरह ताली नृत्य जो है वो रामदेव जी की आराधना में किया जाता है। बाबा रामदेव रुणीचा रामदेवरा। तो तेरह ताली नृत्य वहाँ पर किया जाता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान का नंदन कानन किस झील को कहा या कहते हैं? तो राजस्थान का नंदन कानन जिस झील को कहा जाता है वो झील है सिलेगढ़ झील। और ये कहाँ पर है? अलवर में है। अलवर में यह है दोस्तों। राजस्थान का नंदन कानन झील सिलेगढ़। अगला प्रश्न देखिए, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है दोस्तों? तो रणथंभौर सवाई माधोपुर। कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, मीराबाई के गुरु कौन थे? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मीराबाई के जो गुरु थे वो थे संत रैदास। कौन थे? संत रैदास। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिए, हवा महल में कुल कितनी खिड़कियां हैं? हवा महल में जो झरोखे बने हुए हैं उनकी संख्या आपको बतानी है। कितनी है दोस्तों? 953। कितनी है? 953 खिड़कियां या झरोखे हवा महल में बने हुए हैं। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान की सर्वप्रथम या प्रथम महिला विधायक कौन थी? कौन थी? यशोदा देवी। राजस्थान की प्रथम विधायक महिला यशोदा देवी थी दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है?
तो राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला जो है वो है दोस्तों धौलपुर। कौन सा जिला है? धौलपुर। राजस्थान के बिल्कुल पूर्व में धौलपुर जिला स्थित है दोस्तों।